परमेश्वर में जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं जो इंसान के जीवन के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा देश या हमारा सिस्टम कहिए कि वो आधार को वैल्यू देता है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। अगर आधार है किसी भी इंसान के पास तो उसका काम बहुत आसानी से होता है। लेकिन वचन बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कहता है इंसान की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम आधार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर स्वयं एक आधार है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमारा आइडेंटिटी है, हमारा आधार है। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ही हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और आगे वचन में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैलती हो। जब धूप होगी तो उसमें उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। क्योंकि हमने अपना विश्वास उसके ऊपर जाहिर किया है और हमने उसको, परमेश्वर को महत्व दिया है, हमने इसको अपना आधार माना है। क्योंकि परमेश्वर के पास एक मास्टर कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है। और जैसे कि सीसीटीवी कैमरे बहुत सारी बातें, बहुत सारी हलचल इंसान की आ जाती हैं जो उसके कंट्रोल में होती हैं, जो कैमरे के कंट्रोल में है। वही चीज, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पास एक मास्टर कैमरा लगाया हुआ है। नीति वचन उसका भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। कोई भी हम अच्छा काम करें या गलत काम करें, सब उस कैमरे में मौजूद होता है। और परमेश्वर उसी के हिसाब से, उसी के जरिए से, उस कैमरे के जरिए से हमारे जीवन का स्मरण करता है और हमको उसी के हिसाब से फल देता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर को हमने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको आधार माना है। और जब हमने उसको आधार में माना है तो हमारा जो लिंक है परमेश्वर से जुड़ गया, यानी हम परमेश्वर के अधीन हो गए, हम परमेश्वर के समीप आ गए, उसके करीब में आ गए। और परमेश्वर ने वो कैमरा लगाया हुआ है। अगर हम कोई भी गलत करते हैं या गलत सोचते हैं या बुराई करते हैं या हम कोई भी ऐसी गंदगियां पैदा करते हैं अपने जीवन से, वो सारी चीजें कैप्चर हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और परमेश्वर उस चीज को देखता है, तब परमेश्वर उसके हिसाब से हमको फल देता है। रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस बात को तवज्जो देता है। और परमेश्वर का वचन लिखता है कि जिस अच्छे काम करने की इच्छा होती है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में अच्छा कार्य हो। और हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा कार्य करे। लेकिन वचन जब आप पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक हम परमेश्वर के करीब हैं, उसके नजदीक में हैं, तो कोई भी गलत काम नहीं होता। क्योंकि मुझको और आपको, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं या उसको डर लगता है कि परमेश्वर का कैमरा उसके जीवन पर, उसके परिवार के जीवन पर लगा हुआ है, तो वो गलत काम करने से बचता है। वो इंसान
जो इस बात के लिए बिल्कुल निडर रहता है और वो सोचता है कि कोई हमको देख नहीं रहा और वो गलत कर जाता है। रोमियो उसका 7वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस अच्छे काम करने की इच्छा होती है मैं नहीं करता, और जिस बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती वही तो मैं करता हूँ। तो इसका करने वाला मैं न हुआ बल्कि मेरे अंदर पाप समाया हुआ है। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब हैं, तो ये पाप जो परमेश्वर के पास आने से ही ये पाप दूर हो जाते हैं या धुल जाते हैं, तो वो पाप अभी तक क्यों बैठा हुआ है? यूहन्ना 15वां अध्याय की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अगर हम ये कहें कि हमारा संपर्क परमेश्वर में है और हमारे जीवन से वो फ्रूट, वो फल नहीं लग रहे जिसकी परमेश्वर अपेक्षा करता है, जिसकी आशा करता है, तो परमेश्वर उस डाली को काट डालता है। क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना आधार माना, हमने परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास ढाला है, तो हम उस गलत काम करने से, उन बातों से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मास्टर कैमरा है। क्योंकि इंसान ये ना सोचे कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि परमेश्वर लिखा हुआ, अभी हमने पढ़ा उस चीज को, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को दोबारा हम पढ़ लें, उसमें साफ लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। उसकी दुहाई पर और उसके कान, उसकी आंखें, परमेश्वर उनके ऊपर लगाए रहता है और उसी के हिसाब से परमेश्वर उनको फल देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। अगर हम गलत करते हैं तो परमेश्वर उन सारी चीजों का दंड हमको देता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से फल लाता है। क्योंकि यूहन्ना 15वां अध्याय में लिखा हुआ है, जो इसमें है वो बहुत फल फलते हैं, बहुत सा फल फलते हैं जो उसमें बने रहते हैं। यदि हम उसमें हैं तो ये पाप हमारे अंदर क्यों बैठा हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने उस पाप को छोड़ा नहीं है। अभी भी परमेश्वर का कैमरा हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको अपने आप को जांचना होगा, हमको परखना होगा कि हमने ऐसा कौन सा वो काम किया जो कैमरा परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर लगाया है, जिस बात के लिए हमें अपेक्षा है, हमने परमेश्वर को अपना आधार माना है, उस परमेश्वर को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तब भी वो पाप मेरे और आपके जीवन में बसा हुआ है। परमेश्वर करे कि हम उसके ऊपर अपना विश्वास जाहिर करें और उसको हम अपना आधार माने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में फल दे और हमारी पुकार को, हमारी आवाज को परमेश्वर सुने। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।